हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 10 चल रहा है, जैव अणु, जिसमें आज का टॉपिक है एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर। एंजाइम क्या करता है बच्चों? हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको संचालित करता है। जो उत्प्रेरक होता है बच्चों, ये बाहर जो हम प्रयोग करते हैं, एक प्रकार से कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं, वहाँ पर ये उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अपचायक के रूप में आप निकिल का प्रयोग करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं, ऐसे आप KMnO4 का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे उत्प्रेरक होते हैं जो कि एकदम निम्न अणुभार वाले होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था उत्प्रेरक, पूरा उत्प्रेरक के प्रकार, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, सब कुछ हमने कराया था। तो उत्प्रेरक क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है, बढ़ाता है। लेकिन एंजाइम, दोनों का काम वही है, लेकिन एंजाइम जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी क्रियाओं को संपन्न कराता है। जैसे कुछ प्रमुख एंजाइम के नाम हम आपसे कहें तो माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। एमाइलेज, स्टार्च को तोड़ता है। इन्वर्टेज, सुक्रोज को तोड़ता है। यूरिएज, यूरिया को तोड़ता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? एंजाइम। लेकिन उत्प्रेरक क्या है? आप लैब में जाते हैं, यानी प्रयोगशाला में, और बहुत सारे आप प्रयोग करते हैं, वहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में आप HCl का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का प्रयोग करते हैं। अब इसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, हर रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 का प्रयोग कर लिया हमने, ठीक है। हुंसडीकर ईथर की उपस्थिति में हो रहा है। तो ये उत्प्रेरक थे, अपक्रिया की दर को घटाते बढ़ाते हैं। लेकिन जो शरीर के अंदर उपस्थित होकर के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं, वो एंजाइम कहलाते हैं। अब उत्प्रेरक जो होता है बच्चों, नॉर्मल एक निम्न अणुभार का होता है, लेकिन वहीं पे एंजाइम जो होता है उच्च अणुभार का होता है। इसके पहले आपने पढ़ा था प्रोटीन और एमिनो अम्ल, है ना, कि एमिनो अम्ल का जब संघनन होता है तो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन टूटता है तो आपका बन जाता है क्या? एमिनो अम्ल। उसी प्रकार से लगभग 10 जो एमिनो अम्ल प्रोटीन से मिल जाता है, और ऐसे एंजाइम भी टूट करके, प्रोटीन भी टूट करके एंजाइम बनाता है। तो प्रोटीन भी आपका कार्बनिक यौगिक है, एमिनो अम्ल भी कार्बनिक यौगिक है। इसी प्रकार से आपका एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होता है, इसका अणुभार लगभग उच्च होता है। तो नाइट्रोजन युक्त ये भी कार्बनिक यौगिक है। एंजाइम में आपका नाइट्रोजन उपस्थित होना आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन नहीं है और कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है बच्चों, तो फिर ये आपका एक प्रकार से नाइट्रोजन युक्त नहीं रहेगा, तो फिर एंजाइम कहलाएगा ही नहीं। ओके, फिलहाल अभी इतना समझो, पहला अंतर ये है कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार उच्च होता है एंजाइम कहलाता है। ये उत्प्रेरक जो होते हैं बच्चों, ये केवल सरल कण होते हैं, जैसे आपका H पॉजिटिव हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, निकिल हो गया, इनका अणुभार बिल्कुल निम्न होता है। ये एंजाइम जो होते हैं बच्चों, वो वस्तुओं से ही निर्मित हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन से बन जाते हैं, लेकिन ये कार्बनिक और जैसे जीव और अकार्बनिक जगत के होते हैं, मतलब निर्जीव से भी पैदा किया जा सकता है। यदि एंजाइम की बात करें बच्चों, तो इसमें एक विशिष्ट लक्षण होता है, विशिष्ट गुण होता है कि माल्टेज जो है केवल माल्टोज को ही तोड़ेगा, लैक्टेज जो है लैक्टोज को ही तोड़ेगा, एमाइलेज जो है स्टार्च को ही तोड़ेगा। लेकिन उत्प्रेरक में क्या है? जो आपका निकिल है ना, कई प्रकार से अपचयन अभिक्रिया संपन्न करा सकता है, क्योंकि एक अपचायक होता है। जहाँ पे अपचयन होगा वहाँ पे निकिल ले सकते हैं, आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं। तो कई अभिक्रियाओं को, है ना, संपन्न करा सकता है। इसलिए ये जो आपका एक विशिष्ट लक्षण नहीं दर्शा सकता। जो आपका बच्चों एंजाइम होता है शरीर के तापक्रम में, मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर जितना है 25 डिग्री सेल्सियस, 30, 35 इतने डिग्री सेल्सियस तापक्रम में अभिक्रिया को संपन्न कराता है। लेकिन उत्प्रेरक जो है निम्न तापमान पर सक्रिय नहीं होता है, इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। एंजाइम पर यदि पराबैंगनी किरणें पड़ जाए बच्चों तो नष्ट हो जाती है, लेकिन उत्प्रेरक पर पराबैंगनी किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो आपको 4-5 अंतर तैयार करना है। देखिए, पहला है एंजाइम प्रायः जटिल संरचना वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका अणुभार उच्च होता है, लेकिन वहीं पे उत्प्रेरक केवल धातु आयन जैसे सरल कण होते हैं, निम्न अणुभार होता है। आगे देखते हैं बच्चों, ये जीवित वस्तुओं से ही एंजाइम निर्मित होते हैं जो सामान्यतः प्रोटीन होते हैं। ये तो यहां पर थोड़ा आप लोग सुधारना बच्चों, अकार्बनिक है ये, ठीक है। अकार्बनिक, इससे आप लोग बना लेना, अकार्बनिक या निर्जीव जगत के होते हैं। वही तो पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है, तो मैं कहा कैसे। अभी इसके पहले बताया भी कि अकार्बनिक भी हो सकता है, निर्जीव जगत से प्राप्त हो सकता है ये।
कार्य प्रणाली में एंजाइम की अपनी विशिष्टता होती है, मतलब एक विशिष्ट लक्षण दर्शाता है, लेकिन ये बच्चों विशिष्ट लक्षण नहीं दर्शाता। उत्प्रेरक समान रूप से सभी क्रियाओं के लिए एक जैसा व्यवहार दर्शाता है। एंजाइम की सर्वाधिक क्रियाशीलता शरीर के तापक्रम पे होता है, जबकि इसे उच्च ताप की आवश्यकता होती है। पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाता है एंजाइम, उत्प्रेरक नष्ट नहीं होता। ये जैव रासायनिक क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए माल्टेज की कुछ मात्रा है जो माल्टोज को तोड़ दिया, इसके बाद समाप्त। लेकिन उत्प्रेरक को क्या बताया गया, ये रासायनिक अपक्रिया की दर को घटाता भी है, बढ़ाता है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। इसकी भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। आप लोगों ने उत्प्रेरक पढ़ा है ना कि रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देता है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। लेकिन यहीं पे जो माल्टेज होता है बच्चों, माल्टेज एक एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, क्रिया को संपन्न कराता है और फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन उत्प्रेरक नष्ट नहीं होता है। तो आपसे 3 अंतर बनना चाहिए। ये मुझे आप लोगों को प्रोवाइड कराना मेरा कर्तव्य है। बस आप लोग किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। टीचर एक आपको सजेशन दे सकता है, एक गाइड कर सकता है। बाकी बच्चों कुछ कहते हैं कि सर आपका पढ़ाया बच्चा क्या 90 ला सकता है, 95 प्लस भी बच्चा लाया है, और जो नहीं पढ़ेगा तो वो 70-75 में भी अटक गया है। बच्चे फेल भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो कोई भी टीचर है आपके लिए 90% मेहनत करता है, 10% आपका एफर्ट होता है, फिर आप कितना मेहनत कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि इसका नोट्स आपने अभी तक नहीं लिया तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 9685299149 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।